Raj, thank you for joining us. All right, well, a violent clash erupted during the Holi celebrations at the Gorthamba locality in the district Jharkhand. Numerous vehicles and shops were torched before the miscreants were dispersed. Reports state that violence rose during the Holi procession while it navigated through a narrow street adjacent to a chowk. A dispute between members of two different communities on the spot soon turned violent, and the violence lasted for almost an hour. Upon receiving information about the violence, district headquarters officials arrived at the location and helped quell the clashes. The authorities are still probing the exact cause of the dispute, and Deputy Development Commissioner Smita Kumari has blamed anti-social elements for the violence. Listen in. मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। मैम, बीएनएसएस की कोई निषेधाज्ञा यहाँ पर लगी हुई है? अब इस पे विचार कर रहे हैं। मैम, और सिचुएशन कैसी है अभी? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। क्या प्रोसेस चल रहा है आइडेंटिफिकेशन का, सीसीटीवी फुटेज स्क्रूटनी का, सारे प्रोसेस? अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। तो दो पक्ष अब तक इस मामले में अभी हम लोग पूरा टीम जो है एसपी साहब अपना ये कमान संभाले हुए थे और उन्हीं के कमान में सब काम चल रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है सब। आगे का कार्रवाई किस तरह का इसको शांतिपूर्ण रहे उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। एसपी साहब का निर्देशन जैसे जैसे प्राप्त होता है आगे कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी एफआईआर हुई है सर? अभी आवेदन जो हुआ है उसमें अभी एफआईआर का काम चल रहा है। अब तक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी निंदा हम करते हैं, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है, हिंदू समाज के त्योहारों चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी, होली हो या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू समाज पर एफआईआर करके उसको पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को सिद्ध करने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े, हिंदू समाज को प्रताड़ित करने की नीयत और नीति दोनों छोड़े, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राज्य की सरकार के खिलाफ संघर्ष करने में देर नहीं कर। निश्चित रूप से पूरे देश को इस बात के लिए बधाई कि होली का त्यौहार बहुत रंग उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया और जहां पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है निश्चित रूप से वहां पर जो एजेंसियां हैं, जो फोर्सेज हैं, उन्होंने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था। फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई। यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ
और ये मैं विधानसभा चुनाव के पहले से ये बातें कह रहा हूं कि कई एक ऐसी विधानसभा है झारखंड में, राहुल गांधी जी खूब भाषण देते हैं हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वोटर लिस्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये गिरिडीह में जो कल घटना घटी है काफी दुखद है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं, लेकिन सरकार ने पूरे चीजों को अपने नियंत्रण में रखा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने आगजनी की भी घटनाएं हुई है। देखिए, मैं विस्तार से इसमें कहना चाहूंगा कि पूरे अगर 20-25 साल का आप देखें सालों में, तो तकरीबन 6 बार ऐसे आए, 6 या 7 बार ऐसे हुए कि जुम्मा के दिन हमारे नमाजी जो विशेष जुम्मा की नमाज होती है उस दिन हमारा होली का त्यौहार रहा है और कभी कोई इस प्रकार की घटनाएं घटी नहीं है। लेकिन लगातार आप पे यूपी की घटना में, इसलिए कनौपी घटना में, अगर सरकार के द्वारा कि आप बाहर ना निकलें, मस्जिदों को कवर किया जा रहा है, तो ये प्रवृत्ति जो लगातार, और ये मैंने कहा कि ये विषाक्त वातावरण हाल के दिनों में नजर आ रहा है। सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरह घटना घटती है, तो ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है। मैं तो ये बार बार ये कहना चाहूंगा कि पहले भी इस प्रकार की चीजें अगर पूरे इतिहास को देखें, चाहे अंग्रेजों के काल में या उसके पहले मुगल काल में देखें, तो इस प्रकार की भी चीजें रही, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं घटी नहीं। नहीं, मुद्दे तो रहेंगे क्योंकि ये तो देशव्यापी समस्या है, कोई यहीं का समस्या नहीं है। आपने देखा होगा कि मुंबई में भी इस प्रकार की घटनाएं, वहाँ भी आबादी बढ़ी है। यहाँ इसलिए इस आबादी को और ये कह रहे क्योंकि ट्राइबल की आबादी यहाँ कमी आई है। ट्राइबल की आबादी की कमी होने में कई कारण है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है कि एक वर्ग विशेष की लोगों की आबादी बढ़ी, तो हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से तो आबादी बढ़ नहीं सकती है। तो आबादी निश्चित रूप से बाहर से घुसपैठ हुआ है। सरकार ने उनकी राशन कार्ड बनाए, उनके आधार कार्ड बनाए, उनके वोटर कार्ड बनाए, फिर उनके नाम जमीन जायदाद किए। तो ये जांच का विषय है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर उतना ही कारण हो तो बाकी और जगह भी हम जीतते। इसलिए मैं अलग कोई आइसोलेट में मैं कोई बातों को नहीं सोचता हूँ। सब विचार होगी तो सामूहिक में ही विचार होगी, पूरे राज्य के बारे में विचार होगी। समीक्षा बैठक कब तक होगी? अब तय कर लेंगे हम लोग। अभी तो यार चुनाव परिणाम आया ही है और बैठेंगे, कोई इतना हड़बड़ी क्या है। Joining us on the broadcast to talk more about this, Deepak. जी देखिए, झारखंड का जो गिरिडीह का जो इलाका है, वहाँ का धोर थंबा इलाका है, जहाँ पर ये जुलूस निकाला जा रहा था होली का। और होली का जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्ष हैं, 2 पक्ष के बीच में झड़प हुई और झड़प इतनी बढ़ गई कि उस झड़प के बीच में आपस में एक दूसरे के ऊपर लाठी, डंडे, पत्थर ये चलने लगे, जिसमें दर्जनों से ज्यादा जो दुकानें हैं उनमें आगजनी कर दी गई और उसके बाद दर्जनों से ज्यादा लोग हैं जो वो घायल हो गए और कुछ लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके के होली के जुलूस में जिस तरीके की स्थिति बीते कुछ सालों से देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार का इलाका हो, जो हिंदी पट्टी के जो राज्य है वहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और जो झारखंड का जो गिरिडीह का इलाका है, वहां पर भी यही हुआ कि जब दोनों समूहों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो वहां की जो दुकानें थी उनको तोड़ा गया और दुकानें तोड़ने के बाद स्थिति ये हुई कि उनको आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद जो दोनों पक्षों के लोग थे
उनके बीच में जब पत्थर, लाठी, डंडे, तलवारें चली तो जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी स्थिति में राजनीति हो रही है और जिस तरीके से देश की स्थिति बनी हुई है उसमें हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये अब की स्थिति नहीं है झारखंड की। कुछ दिन पहले वहाँ विधानसभा चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी था। आज भी जब बाबूलाल मरांडी, जो वहां पर ये कह लीजिए कि मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, इन्होंने भी ये कह दिया कि हिंदुओं के पर्व और त्योहारों में हिंसा करने का एक नया ट्रेंड बन गया है। मतलब इन्होंने बता दिया कि ये ट्रेंड हो रहा है कि हिंदू के त्योहार आएंगे तो जो दूसरे समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो वहां पर तोड़फोड़ करेगा, उनको रोकेगा, मारपीट करेगा। तो ये इस तरीके का ट्रेंड बन गया है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जिसका सीधा सीधा दोष उन्होंने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है उनको, और उसके साथ साथ इसका पूरा दोषी कांग्रेस को बताया और ये भी कह दिया है कि जितने भी हिंदुओं के त्योहार होते हैं वहां पर हिंसा, उन्माद फैलाना, वहां पर दंगे करवाना, इस तरह की रीति नीति कांग्रेस की हो गई। ये कोई पहला मौका नहीं है। चाहे उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, उन्होंने झारखंड का भी उदाहरण दिया कि यहाँ पर इस तरीके का किया जा रहा है तो जानबूझ के किया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, ये कोई पहली घटना है, इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं। और जो प्रशासन शांति समिति की बैठक बुलाता है उन बैठकों को करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप एक पक्ष जिसका त्योहार है उसको तो समझा रहे हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो बलवा करवा रहा है, जो उसको जन्म दे रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सीधा सीधा इसमें सरकार दोषी है और कोई नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके की राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक बयान आ रहे हैं, उसमें इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के साथ साथ घुसपैठ से जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड में चुनाव से पहले और अब चुनाव के बाद जब इस तरह की घटना घट रही है तो जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा है, ये पूरा जो कारनामा, ये जो पूरा कृत्य हुआ है, ये उनके सर पर या उनके द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की चीजें निकल के आ रही है, इस तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं जो झारखंड के लिए तो बिल्कुल मुफीद नजर नहीं आते, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें धार्मिक। चलिए, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको शुक्रिया। Moving on, a blast occurred at Thakurdwar temple in Khandwala, Amritsar last night after two